सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने रोल्स कैसे चुनती हैं, क्योंकि आपके जो जितने भी रोल्स आपने किए हैं वो थोड़े अलग हटके हैं, वो कन्वेंशनल रोल्स नहीं है। तो कैसे, हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे ये रोल करना है और ये नहीं करना है? मुझे तो एक कन्वेंशनल शब्द समझ नहीं आता है, पता नहीं। मैं बहुत ही आम परिवार से हूँ, दिल्ली में गार्गी कॉलेज में पढ़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आता कि जो मेरी चॉइसेस है उसको अनकन्वेंशनल क्यों बोला जाता है। क्योंकि आई थिंक जब थिएटर से मेरी शुरुआत हुई तो मैंने दिल्ली में बहुत सारा थिएटर किया, हिंदी, अंग्रेजी, नुक्कड़ नाटक, हर किस्म का। तो जब मैं बम्बई भी शिफ्ट हुई तो मुझे लगता था कि वैसा ही काम मैं करना चाहती हूँ, और दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर होता है, खासकर कॉलेज लेवल पे डीओ में बहुत अच्छा थिएटर होता है। तो आई हैव जस्ट कैरीड दैट थॉट फॉरवर्ड। मुझे वो फिल्में, मैं वो स्क्रिप्ट्स चूज करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं खुद को रिपीट ना करूँ। क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया तो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो करूंगी तो मैं अपने आप को रिपीट करूंगी और मेरे अंदर एज एन आर्टिस्ट कुछ नया नहीं होगा टू कंट्रीब्यूट। एंड आई फील, एंड एज एन ऑडियंस, क्योंकि आई हैव बीन अ सिनेमा लवर, और क्योंकि पहले आप फिल्मों से प्यार करते हो और फिर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है अगर मैं वही चीज करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को डिसअपॉइंट करूंगी। सो आई थिंक ये शायद मैं अपने ऑडियंस के लिए भी करती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद के लिए भी करती हूँ कि मैं अपने आप को हर साल एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर कैसे चैलेंज करूँ। और मुझे बहुत मजा आता है कि हर टाइम आप जब मुझे स्क्रीन पे देखें तो हम लोग, अरे ये तो हुमा जैसी लग नहीं रही, तो मुझे उस चीज में बहुत मजा आता है। हम मिल तो इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी नई फिल्म आ रही है जिसमें आपने तरला दलाल की भूमिका निभाई है जी। तो इसके लिए आपको कुकिंग सीखनी पड़ी, क्योंकि शी वॉज अ कुक? नहीं, कुकिंग सीखनी नहीं पड़ी मुझे। कुकिंग पहले से आती है, और जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरे डैड का एक रेस्टोरेंट बिजनेस है 1977 से, सलीम्स, दिल्ली में खाना बना रहे हैं, और मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत वो खून के अंदर है। बट हाँ, इस फिल्म के लिए थोड़ा बहुत जो चीज़ मैंने सीखी, रोटी को गोल कैसे बनाया जाता है वो मैंने ज़रूर सीखा। हमारे देश में जितने भी लड़के लड़कियां ज्यादातर जो बॉलीवुड में जाते हैं, बम्बई में, लड़के हीरो बनना चाहते हैं, लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं। हीरो की एक सेट इमेज होती है, हीरोइन की भी एक सेट इमेज होती है। क्या आप भी उसी सेट इमेज के तहत एक हीरोइन बनने के लिए बॉम्बे गई थी? जो चीज़ सेट होती है सब, वो डेड होती है मेरे हिसाब से। जो चीज़ अलाइव होती है वो एवर इवॉल्विंग होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो नहीं, मेरी कोई सेट इमेज ना तो थी, ना तो है, और ना तो होगी। और आई फील जिस दिन हो जाएगी उस दिन मुझे शायद आई शुड रिटायर, आई शुड नॉट वर्क एनी मोर। मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि जब रिटायर करूँ तो कम से कम जो मेरी फिल्मोग्राफी हो, लोग देखें, बोले अरे यार काफ़ी कमाल का और काफ़ी अलहदा किस्म का काम किया था हुमा ने। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि आमतौर पर लड़कियों के लिए बहुत कम ऐसे पार्ट्स लिखे जा रहे थे, अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ सुंदर दिखना है या एक हीरो की जर्नी का हिस्सा बनना है, वो कुछ अचीव कर रहा है बट यू आर जस्ट एक्सेसरी टू हिज। आपको हीरो का सिर्फ मन बहलाना है। हाँ, मन बहलाना है, सुंदर दिखना है, 2 गाने, एक सीन करना है। तो मुझे ना वो मैंने भी किया है, बट आई फील उसमें मजा नहीं आता। आप जाते हो सेट पे, आपको लगता है कि अरे मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ, आप मुझे मौका तो दो, आप मुझे अपॉर्चुनिटी तो दो। तो आई फील वो ना, आई वॉज गेटिंग बोर्ड ऑफ डूइंग दैट। तो मुझे एटलीस्ट वो काम करना है कि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का हीरो तो आप बन ही सकते हो ना। तो जैसे आपने ब्यूटी की बात की, सुंदरता की बात की, ये बॉलीवुड में जो इस समय इसको हम कहेंगे कि बॉडी पॉजिटिविटी का जमाना है, और मैं फिर से वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी बॉलीवुड की एक अलग रही है। Who has started this conventional standard of beauty? थिंक सबसे पहले बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, नहीं। उनका अपना सिस्टम, और उसके बाद शायद हमारे दर्शक जिन्होंने सोचा होगा कि हीरोइन ऐसी दिखनी चाहिए। बट सर, मीडिया का रोल भी तो है उसमें मीडिया का रोल भी, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, एकदम। अगर आप मेरे ऊपर दोष डालने की कोशिश कर रही हैं तो बिल्कुल नहीं, मीडिया का रोल भी बिल्कुल है। आई फील, लेट मी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक खाली बॉलीवुड को दोष देना बहुत ही वो लॉपसाइडेड होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बॉलीवुड का दोष नहीं है, बट आई थिंक दोष सभी का है। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरी जर्नी रही है, जब तक मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। जब मैं थिएटर कर रही थी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैं दिल्ली में थिएटर कर रही थी एक्ट वन के साथ, जिस ग्रुप में मैं काम करती थी, आमिर रजा हुसैन साहब के साथ, और अपने कॉलेज गार्गी में आई वाज ड्राम स्टॉक प्रेसिडेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी, और क्योंकि जो मैं स्टेज पे काम कर रही थी वो देख के बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे बॉलीवुड में ऑडिशंस के लिए बुलाते थे। तो बट और मुझे मेरी पहली फिल्म भी बहुत, आई थिंक, आसानी से मिल गई। मतलब लोगों का
स्टोरी अलग होती कि हम गए, हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए, 2 रुपए थे, वट। आई थिंक मेरे केस में उल्टा था। मेरे केस में मुझे मेरी पहली फिल्म एक्चुअली काफी आसानी से मिल गई, क्योंकि आई हैड गॉन विद अ सर्टेन एक एनर्जी से आप जाते हो एक नए शहर में, एक कॉन्फिडेंस से आप जाते हो, आपको लगता है हम दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों से मिलेंगे तो बताएंगे अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप लोगों को शायद चार्म कर सकते हो, शायद कन्विंस कर सकते हो आपको वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट मेरी पहली फिल्म के बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया या बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हुए, तो आपको लगता था अरे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड आई फील वो गलत है। आज अगर मैं देखूं अपने करियर को, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर को अब 11 साल हो गए, मेरी पहली फिल्म थी वो, मुझे लगता है अगर उस वक्त मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होती जो आज है, तो मैं एक्चुअली वापस सवाल बोलती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है एक लड़की के लिए, एक उस लड़की के लिए जो दिल्ली शहर से एक नए शहर में आ रही है, अपना करियर जमाना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है। तो वैसे ही वो बहुत मुश्किल है, उसमें अगर आप एक हाथ पीछे से खींच लोगे तो वो और मुश्किल हो जाएगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ मैं उसकी, हर एक इंसान को, उन प्रोड्यूसर्स की भी, उन डायरेक्टर्स की भी, आपकी खुद की भी, क्योंकि अगर आप खुद खड़े होकर बोलोगे, एंड मैं अपनी भी गलती मानती हूँ, आई शुड हैव आस्क्ड पीपल कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे, इज इट राइट? और किसने कहा कि सिर्फ एक तरह की सुंदरता होती है? अगर मैं 11 साल से काम कर रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ, मैंने इंडिया में भी काम किया है, मैंने विदेश में भी काम किया है, मैंने साउथ में भी काम किया है, मैं OTT पे भी काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है ना। इसका मतलब आप सुंदर हैं। थैंक यू। आपको पहली बार किसने बताया कि आप सुंदर हैं? अरे बाप रे, ये तो अलग ही ये बॉलीवुड इंटरव्यू बन चुका है। आई थिंक माई फैमिली, क्योंकि मम्मी कश्मीर से है, तो आई थिंक जो मेरा ननिहाल है काफी सुंदर है। बट नहीं, आई थिंक आई वॉज ऑलवेज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो मैं आई थिंक व्हेन आई ग्रू अप तो मुझे नहीं लगता था कि मैं सुंदर हूँ, मैं बुकवर्म होती थी और किताबें ज्यादा पढ़ती थी, और मेरा फैशन से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं। क्योंकि पहली बार जब मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है और बॉम्बे जाना है, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैंने ऐसे कोई इंटरेस्ट कभी दिखाया नहीं था। तो उनको लगा अरे कुछ एकेडमिक करेगी, क्योंकि मैं हेड गर्ल भी थी स्कूल की, कुछ डॉक्टर बनेगी या कुछ आई डोंट नो IAS करेगी या व्हाटएवर। बट आई थिंक जब मैंने बोला नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि वो जो आप जब ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करते हो, गार्गी में जब मैं परफॉर्म करती थी, तो जो आपको वो एक रिस्पॉन्स मिलता था ऑडियंस का, वो आई थिंक बहुत ही मैजिकल था।